श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। मंगल पुष्य नक्षत्र में और माघ मास शुभ आया है, पवन पुत्र की कृपा हुई, मंगल भारत में आया है। जय बजरंग शक्ति अवतारा, एकादश है रुद्र तुम्हारा, अंजनी सुत शक्ति बलवंता, और देखो परम नाम हनुमंता। किष्किंधा के जंगल में और जन्मे थे हनुमान, और चारों युग में शक्ति जिनकी, और देखो बड़ी महान। गर मिलना हो राम से तो हनुमान ही सबको मिलाते हैं, और बड़ी शक्ति है बजरंगी जो राम के चरण दबाते हैं। तो बजरंग बली, बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। अब कृपा की बली लगा देना, भारत की लाज बचा देना, भक्तों के संकट हर लेना, भगवान से हमको मिला देना। ये भारत माता है धरती, श्री राम की शक्ति इसमें रहती, और इस धरती से जन्मी सीता, उस शक्ति को प्रगटा देना। तो जो भी भारत माता की और करे कलयुग जयकार, वही पुत्र भारत का जानो, और उसे मानो अवतार। इसलिए भारत माता में जितने भी लाल जन्म लेते हैं, राम अयोध्या के दशरथ के लाल थे, कृष्ण देवकी और वसुदेव के लाल थे, हनुमान जी अंजना के लाल थे, और हम 1.25 अरब कलयुग में भारत माता के लाल हैं। तो जब भारत माता के लाल है तो कोई धर्म बाधा नहीं बनता, और धर्म भारत के साथ ही चलता। तो सब मिल करके सब जाति के और एक सूत्र हो जाओ, भारत मां की जय जयकारा, और कलयुग रोज लगाओ।
हमारा धर्म क्या है? भारत के लाल जो 1.25 अरब है, उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है भारत की रक्षा के लिए प्राण की आहुति भी दे देना, क्योंकि भारत हमारी मां है और हम उस माता के लाल हैं। तो जय जयकार करो सब भारत, और सारी दुनिया हो जाए गारत। ये सारा विश्व जो भारत से शत्रुता रखते हैं, कलयुग में भारत पर प्रकोप करना चाहते हैं, तो भारत मां के सभी लालों को एकता सूत्र में बंधकर भारत की जय जयकार लगाना चाहिए। यहां नहीं कोई जाति है, यहां नहीं कोई धर्म, हम सब भारत के लाल हैं और यही हमारा कर्म। तो भारत मां सबसे बड़ी और माता उसको मान, और बजरंग बली संरक्षक हमारे, और आप कृपा करो हनुमान। इसलिए भारत पर जो भी खतरा हो, सीमा पर कोई खतरा हो, खेतों में खलियानों में कोई खतरा हो, भारत की धरती पर कोई खतरा हो, कोई अणु और प्रकृति प्रकोप का खतरा हो, तो उस खतरे को हनुमान जी महाराज हटा देते। और चारों युगों का वेद प्रमाण है कि जब तक हनुमान जी की शक्ति भारत के अंदर शुद्ध पवन को न फैलाए, तो फिर हमारी सुमति कैसे हो? और सुमति के बिना कल्याण नहीं होता। तो हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र हैं। और रुद्र क्यों बने? जब देखा भारत धरती को, सारे ही यहां पर रुदन करे, तो देखा नहीं गया यहां शिव को, इस कारण हनुमत रूप धरे। तो जितने भी रुदन है भारत के, हनुमान ही दे तो हटाए, ऐसी शक्ति हनुमान में और किसी में ना है। इसलिए भारत में जो भी जन्मे, चाहे वो किसी भी धर्म में जन्मे, किसी भी जाति में जन्मे, हनुमान जी को वो अपने आप मानता है। हनुमान जी की मान्यता इसलिए है कि प्राण वायु के बिना सारे संसार में जीवन रह ही नहीं सकता। तो हनुमान जी प्राण वायु है, 49 करोड़ पवन के मालिक है, और चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो चारों युग में प्रताप हनुमान जी का इसलिए है कि बिना प्राण वायु के इस मृत्यु लोक में कोई जीवित कैसे रह सकता। और भारत में तो हनुमान जी की कृपा की वायु चलती है, उसे राम वायु कहते हैं। राम वायु उत्तरायण सूर्य में, और चला रहे रे हनुमान, और माघ महीने में विष्णु, और देखो भारत धाम। तो भारत के धाम में भगवान विष्णु का आगमन माघ के महीने में होता है। और इस समय कुंभ राशि में गुरु हैं। तो प्रयागराज में भरता है कुंभ, और माघ महीने स्नान करे, और मंगलवार पुष्य नक्षत्र में और गुरु का ध्यान करे। तो काशी विश्वनाथ हैं जगत गुरु, और प्रयागराज में बसते हैं। और माघ महीने में नारायण, और देखो वहां विचरते हैं। तो इस समय प्रयागराज में काशी विश्वनाथ, भगवान विष्णु और 33 करोड़ देवता और हनुमान जी महाराज लेटे हैं रे हनुमान प्रयाग में, संगम तट पर लेटे हैं। और लेटे लेटे देख रहे हैं क्या क्या भारत पे खतरे हैं। और मंगलवार पड़ा रे नक्षत्र पुष्य, और देखो माघ की प्रतिभा है,
और पहला दिन है कृष्ण पक्ष का, सभी अंधेरे हट जावे। तो जितने अंधकार और हनुमान हटाए, और चारों युगों में बजरंग बली ही और रुद्र रूप का है, एकादशवां रुद्र है। एक ही दिशा में चलता है, और वो एक दिशा कौन सी है? वो दिशा है राम जी की। और राम जी कौन है? राम सर्वशक्तिमान, त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि इस राम को कोई न समझे, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भारत का भार उतारने के लिए यहां उतार लेते हैं, तो ये भारत है। तो समस्त भारत के पापों का भार हटाने के लिए ही तो अवतार है, और वह अवतार है राम जी, जो अयोध्या में जन्म जिनका होता है, दशरथ पुत्र, उनको ही जानो, नारायण का रूप ही मानो। हनुमान भी दास है उनके, और मेरा भारत देश, धन्य धन्य हनुमान जी, काटे कोटि कलेश। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा, कपियंत अंजनी सुता, रामदूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम, महापवन पुत्र पवन वेगम, प्रगट्यम हव्यम। ओम हनु 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 हनुमान हटीले, उठई वज्र सम असगुणशीले, महावीर व्यापक बल जानो, सजल सुधीर शेष बल मानो। हाथ ध्वजा और गद गद नाई, एक सरिस गुण भूतल पाही। जय कपि भूधर कार शरीरा, निर्मल राम दूत रघुवीरा। अति विचित्र निर्भय कुल माया, सीता सहित राम भरमाया। रोम रोम भय राम राम में, अकल ब्रह्मंड अखंड। राम रमाय यश बल महावीर, बजरंग सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। आधर शक्ति जो पंचमुख कीना, सकल सिद्धि गुण विद्या दीना। निर्मल नयन मनोहर जाको, 100 रूप बराबर वाको। पंच तत्व व्यापक तनवाणी, राम सिया सुख देख गुमानी। हृदय काल बसे शुभमानी, करम कलेवर मुनि विद्वानी। धर्मशील गुण वेको हिंता, महावीर व्यापक भगवंता। हाथ ध्वजा और गुर्ज घुमावे, डाड़े लेत अखाड़े पावे। खड़क कंबनी ज्वाला जाको, धर्मशील गुण भूतल वाको। सवा लख नाती लंक नशाए, अगद धतक दुदना तन खाए। घड़क घड़क दे दे धिन धिनता, खड़ग खड़ग व्यापक तनवंता। अकट घंट वे लड़े अकाड़े, तीन देख छोने सन बाड़े। महावीर व्यापक बलवंता, नाम से ही व्यापक हनुमंता। एक से चरतन सुग्रीवा, मानो मंत्र महागुण दीवा। एकहु मंत्र विभीषण दीना, सहस गुण विद्या धन लीना। एक मंत्र विद्या सुर दीना, बाली मार हत्यों गुण लीना। एक अक्ष कुंवर को दे लाता, मार्यों करतन संग खंगाता। एक भीषण कुल खंगाती, देख्यों दिन आयो बिरथाती। राम सरिस मंगल मोद प्रभाऊ, सहन कपी तन पुण्य प्रभाऊ। राम कृपा तुम सम नहीं दूजा, प्रथम नाम हनुमत पद पूजा। मंगल मधुर मनोहर माया, जिनके हृदय बसे रघुराया। जिनके हृदय बसे सिय रघुराम लखन, नाम सगुण गुण पाए। पार ब्रह्म जो जे कपि, तेरी स्तुति गाय सिया भर रामचंद्र शंकर। ब्रह्मा शिव सनकादिक जोही, नारद ज्ञानी सारद जोही। चारों वेद ग्रंथ न गावे, परा ब्रह्म कपि खुदई मनावे। कपि सुमरहि जो दुखी जन माही, तो टरे न सकल गुण जाही। कपि सुमरहि ब्रह्म सरि सरिता, कपि सुमरहि सो सिद्ध अनंता। कपि सुमरहि सो भूत भवानी, व्यापक ब्रह्म बड़े मुनि ज्ञानी। ज्ञान विज्ञान मनोहर जाको, जय कपि सुमरत बलवाको। विद्यावान कवच श्रुति गाता, वेद ग्रंथ व्यापक विख्याता। ब्रह्मा चतुरानंत ध्यावे, सरस्वती सुर ब्रह्म मनावे। तेरे चरित्र को न गति ज्ञानी, यक्ष वंश राजा बलवा के। रघुवंश कर पुण्य प्रभाऊ, जिनके घर कपि नहीं अघाऊ। जिनके घर हो बास तुम्हारा, कौन मिटावन को जगधारा। डरे न डरे काल यम जाके, खड़े अखाड़े खंभनी वाके। शनि प्रकोप राहु गति कैसे, मंगल ग्रह दुष्ट गति जैसे।
कौन रोग ऐसो जग माही, जो संशय कपिटरे न टाही। टोर टरे टारे जिन जाको, जादू टोना असर अना को। मणि भद्र यंत्र साबर मंत्र तमाम, जितने साबर मंत्र हैं तिनके तरह तमाम। सुरजन सिद्ध गुण माया, सुरसा बोली गुण दर्शाया। सूक्ष्म रूप धर कर बाहर आवा, विकट रूप धर बसित समावा। 16 योजन सुरसा धारा, 32 योजन गुण विस्तारा। कई हनुमान मनन भगवंता, महाभाग्यवर को बलवंता। सृष्टि अंजनी सुत कर माया, केशरी नंदन खुद भर माया। शंकर सुवन महाबल वाली, एक नाम गुण मार्यो बाली। कुश तन रोग संघारा, अष्ट बुद्धि तन रावण मारा। खल दल बल मद धन धारी, 100 कौशल विगत निहारी। दोष कष्ट दरिद्र दुख है, दोष दुखन कल भंज। जय जय कपि सुमरेउ सदा, तो मेटेउ सब सतुरंज। सिया भर रामचंद्र शंकर, कि मरकट बदन भूधरा कारा। निर्मल नयन स्वरूप तुम्हारा, ये कपि जो नवरात्रा गावे। सकल सिद्धि सोई जन हो जावे। साबर मंत्र पियावे वरना, तंत्र कल्प कछ जाए न वरना। सब कुछ सिद्ध समाज दिया ही, तंत्र कल्प कहूँ देवन भाई। यह तंत्र कल्प बहुमा का, जिनके हनुमान सुर शाखा। ध्वजा गुर्ज घुमायो ठाड़े, महावीर जिन तेरन गाड़े। जो सुमरेऊ बजरंग भवानी, निर्मल होय बड़ा बड़ ज्ञानी। राम कृपा तिनको मिले, सत्य कहूँ गुरुजान। शंभु हर हर बोले, महादेव बलवान। सिया भर रामचंद्र शंकर। ओम हनुमंताय नमः। भगवान श्री पवन पुत्राय नमः। अंजनी सुताय नमः। एकादश रुद्राय नमः। तो राम सूर्य का प्रकाश है और पवन मृत्युलोक का जीवन है। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि आपको जब मिल सकती है, जो हनुमान जी के पास रहती है, जब तक आपका जीवन हो। यदि आपका जीवन ही न हो, तो प्राणवायु के अभाव में आपकी मृत्यु के निकट पहुंचने में आपको एक पल भी नहीं लगेगा। इसलिए गरीब और अमीर का भेद वाणी में हनुमान जी बता रहे हैं कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। यदि इस पर कोई प्रश्न को और पूछे कोई भगवान, तो एक रामायण बन जाएगी देते देते ज्ञान। तो भगवान हनुमान जी ने कहा, राम जी से पूछा, महाराज गरीब कौन है और इस भारत में गरीबी ज्यादा क्यों है, और अमीर कौन है, और अमीर किसे कहते हैं। हंसने लगे राम जी, सुन हनुमान की बात। सबसे बड़े अमीर हो तुम रामचरण के दास। हे हनुमान जी महाराज, इस पूरे त्रिलोक में भी कुबेर और राजा इंद्र से भी ज्यादा अमीर यदि हो तो आप हो। हनुमान जी चक्कर खा गए कि राम जी ने ये कौन सा जवाब दिया। कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी महाराज, आप हो तो बंदर, लेकिन ज्ञान गुण के सागर हो। तो जिसके अंदर ज्ञान है वो सबसे बड़ा अमीर है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब है। बस बाकी सारी बातें तो कर्म लेख के साथ। और अरबों यहां गरीब हैं, अरबों अमीर कहलात। अरबों अमीर हो गए, अरबों अमीर हो गए, तो धन से अमीर गमीर का मूल्यांकन नहीं होता। हम जब जंगल में गए हनुमान जी, तो हमारे पास केवट को उतराई देने के पैसे नहीं थे, पर त्रिलोक का सबसे बड़े अमीर तो हम ही थे, क्योंकि हमारे साथ कोल किरात भील वनवासियों का प्रेम था, सारे भारत का प्रेम था। तो जिस आत्मा के साथ, जिस भारत के लाल के साथ भारत की 1.25 अरब आत्माओं का प्रेम हो,
सबसे बड़ा अमीर है, और यदि वो सत्ता के लिए हो तो वो सबसे बड़ा गरीब है, क्योंकि सत्ता में नहीं राम जी, राम सत्य के साथ, और जो भी राम के दास बने वही अमीर बन जात। तो हनुमान जी महाराज आप ही सबसे बड़े अमीर हो, और आपका परीक्षण सीता जी ने लंका में कर लिया था, और अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान चारों युगों में आप ही दे सकते हो, तो ये आपको मिली। रहने को घर भी नहीं, नहीं कोई परिवार, और सबसे बड़ी अमीर आप हो, और यह हनुमान सरकार। तो चारों युगों में सबसे बड़ी अमीर सरकार यदि कोई है तो राम से भी बड़ी है, अतुलित बल के धाम है, तो वो हनुमान जी महाराज, जो ज्ञान के सागर है, जिनको राम के अलावा किसी वस्तु से मतलब नहीं। राम आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा में ज्ञान भरना चाहिए, भोग नहीं। भोगों से जो अमीर होते उनकी अधोगति हो जाती है, जो सत्ता से चिपके रहते रसातल में सत्ता जाती है। तो कोई कितना भी बड़ा सत्ता का मालिक हो, भोग रहा हो, तो भगवान से तो बहुत दूर है, और अज्ञानता के वश में वही सबसे बड़ा गरीब है। और रसातल में चला जाए, गति बिगड़ जाएगी। तो अपनी सदगति करने के लिए, क्योंकि हम भारत में जन्म है हमारा, तो भारत में हम सत्ता भोगने नहीं आए, हम सत्य का प्रकाश हमारी आत्मा में फैलाने के लिए भगवान ने हमें यहां भेजा है। और हम उस सत्य के प्रकाश को, उस राम को समझें, उस राम को जाने, और उस राम की अपने घट में स्थापना करें। और हनुमान जी महाराज जी आपने करके दिखाया, क्योंकि आपके घट में जब आपने हमें दिखाया तो पूरा राम दरबार आपके हृदय में था। ऐसा परीक्षण चारों युगों में किसी भी ब्रह्मवेता ने, किसी भी राजा ने, और किसी भी सिद्धि पुरुष ने हमें आज तक नहीं दिखाया। तो सबसे बड़े हनुमान ज्ञान गुण सागर, और घट में भरे हैं राम नाम की गागर। अरे राम प्रसन्न आप पर सदा ही जानो, और अतुलित बल चारों युग हनुमान ही मानो। तो चारों युग में अतुलित बल के धाम। अतुलित बल किसी अणुबम से नहीं होता, किसी सत्ता को प्राप्त करने पे नहीं आता। झटके से झटका लगे, झटक झटक गति जाए, और ये तो झटका लगता है और देखो राज प्रगटा है। तो इसको राज मिलता है, झटके से मिलता है। रावण को झटके से मिला था, क्या हुआ? कभी रावण ने सोचा नहीं होगा कि वो सोने की लंका का सम्राट बन जाएगा। बड़े बड़े राजाओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। लेकिन अंत में कहां आ गए? पाताल में, पता लगा सके कोई। अरे बुद्धि बिगड़ गई सब राजाओं की, और मति ही सह होए। लेकिन आप वानर होते हुए भी आपकी बुद्धि, धन्य है आपकी माता अंजना, जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। तो लाल हो तो हनुमान जैसा हो, लाल हो तो राम जैसा हो, लाल हो तो कृष्ण जैसा हो। इसलिए हमें भारत का लाल बनना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र है, मंगलवार है, तो मंगल का भी रंग लाल होता है। तो लाल देह लालील से अरुधिर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। तो ये लाल जब भारत में उत्पन्न होते हैं तो रतन को कहते हैं लाल। और सूर्य की भी अपनी लालिमा होती है। तो सूर्य जब अपनी लालिमा बिखेरता है तो सारी कालिमाएं हट जाती है। यही सूर्य का काम है, हटा देता है कालिमा, जब छोड़ता है लालिमा। भारत में होता है प्रकाश, अंधकार छट जाता है आकाश, सारे विश्व का अंधेरा हटा देते हैं। और वो शक्ति है राम, जो रोज उदय होते हैं। तो इस समय माघ का महीना प्रारंभ है, और मकर के सूर्य में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सूर्य बनकर सारे भारत में छाए हुए हैं।
और हनुमान जी महाराज उनकी वंदना कर रहे। मंगलवार का पुष्य नक्षत्र, वाणी ने भी उनकी वंदना की। यह प्रसंग बहुत गोपनीय है। तो आप लोग, अमीरी और गरीबी का मीटर आपके अनुसार कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमीर वह है जो भगवान राम की गुणानुवादों में अपने घट में राम के साथ है, और गरीब वह है जो सत्ता के ऊपर होकर भी अपने सारे जीवन की समस्त इच्छाओं को समाप्त करके रसातल में जा रहा है। तो सोचो, समझो और करो, और भारत माता की जयकार, और पूरा विश्व हार सकता है जो करेगा भारत पर कभी प्रहार। तो जयकारे से ही शक्ति और भारत को मिल जाती है, और धर्म और जाति इसमें देखो बीच नहीं आती है। तो भारत के हर मनुष्य भारत का लाल है, और उसे भारत माता पर गर्व करना चाहिए और भारत माता की जयकार लगाना चाहिए। वफादारी करनी चाहिए हमें राष्ट्र से, क्योंकि सत्ता छोटी राष्ट्र बड़ा, और राष्ट्र तो यहीं पर रहता है, और सत्ता तो आती जाती है, पर सत्य यहां पर रहता है। तो सत्य राम का रूप है, और पवन रूप हनुमान, और ज्ञान और शक्ति का देखो मंगलमान। तो मंगल भारत हो गया, लाल बने सब जाए, सारे काल ही टल गए, और भारत हर्षित पाए। तो भारत में अभी 21वीं शताब्दी में एक अद्भुत लाल का जन्म होगा, कल्कि भगवान का असली लाल आ जाएगा, और छोड़े अपना प्रकाश, जगमग भारत होएगा, जगत गुरु का वास। तो सारा भारत उस प्रकाश को देखेगा, अज्ञानता ही हट जाएगी, क्योंकि जो राजा भारत से अज्ञानता को हटा दे वो राम जैसा है, और जो राजा भोगों में फंसा दे, अज्ञानता में फंसा दे प्रजा को, वो काल कर्म की गति है। इसलिए समस्त भारत और विश्व के राजाओं को अपनी प्रजा को प्रकाशमान करना चाहिए, उनमें राम जैसा प्रकाश भरना चाहिए, उनमें हनुमान जैसा ज्ञान भरना चाहिए। और हनुमान जी से सीख लो कि कहीं की सत्ता नहीं मिली, पवन पुत्र हनुमान, और डाल डाल पर घूम रहे हैं चारों युगों में भगवान। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं, कभी अपना बसेरा नहीं बनाया, और उनके वश में राम जी हैं। तो राम जी हनुमान जी के वश में है, और हनुमान जी राम जी के वश में है, और राम और हनुमान भारत के वश में है, और भारत में सारे लालों के वश में है। तो हमें ऐसी लालिमा फैलाना चाहिए भारत में। माघ का महीना है, कुंभ में गुरु, तो गुरु जगत गुरु बनाना चाहिए भारत को, और सत्य का प्रकाश फैला करके गरीबी, अज्ञानता और अंधकार को हटा करके भारत को स्वर्णिम लालिमा से युक्त कर विश्व का जगत गुरु बनाना ही हमारा धर्म है। तो ये मंगल पुष्य नक्षत्र में वाणी भगवान से प्रार्थना करती है, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करती है कि हम असक्षम भी हों, क्योंकि हम कलयुग के छोटे जीव हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। तो आप अपनी कृपा से राम जी से भारत को स्वर्णिमय बना करके सोने की चिड़िया बना दो, भारत की लालिमा संपूर्ण विश्व में प्रकाशमान हो, यह वरदान आप हमें दीजिए, और सारे भारत की प्रजा का कल्याण कीजिए। इसलिए मंगल पुष्य नक्षत्र में और आरतवाणी होए, मंगल भारत होएगा, मंगल क्षय होए। सारे मंगलों को क्षय करने के लिए हनुमान जी महाराज, मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो, और भारत माता की जय हो। और ये जयकारा भारत के शत्रुओं को हार का मुंह दिखा दे। बोलो जय श्री राम।